स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस लेटर्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइफ इंश्योरेंस। ओके, सबसे पहले हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। ओके, टाइप ऑफ इंश्योरेंस में देख रहे हो, कंसिडरिंग द पॉलिसी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज है उसको उन्होंने क्या किया है, पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे इंश्योरेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। जिसमें पहला टाइप हमारा आप देख पा रहे हो उसमें है होल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। ओके, ये इंश्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टाइप है जिसमें तीन तरह के आपको देखने को, पहले तो दो ही थे, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट पॉलिसी, लेकिन अब एक्सीडेंट पॉलिसी भी ऐड कर दिया गया है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो द नॉमिनी और असाइनी इज पेड द इंश्योर्ड अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। ओके, इसमें नॉमिनी और असाइनी को अमाउंट मिलता है। सपोज कि मैंने मेरे नाम पे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और मैंने नॉमिनी में अपने किसी भी घर वाले का, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी का भी नाम दिया हुआ है उसके अंदर, तो मेरे डेथ के बाद ही वो पैसे मेरे जिसको भी मैंने नाम लिखा है नॉमिनी और असाइनी उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन इसमें सिचुएशन क्या होगा कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उसके डेथ के बाद ही ये बेनिफिट किसको मिल सकता है, उसके घर वाले को मिल सकता है। एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें तो एज पर द नेचर ऑफ पॉलिसी इट इंश्योर्ड गेट रेगुलर इनकम एट द प्रीफिक्स्ड रिसेस और रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या होता है कि हम पॉलिसी तो लेते हैं लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें पैसे मिलने लगते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो ना, या फिर रिकरिंग अकाउंट ओपन कराते हो, सेम एज ये भी होता है कि 20 साल तक आप पैसे भरोगे, उसके बाद पेंशन के रूप में आपको वो पैसे रेगुलर इंटरवल के बाद आपको मिलेंगे। इसमें नॉमिनी और असाइनी नहीं होता है, इसमें आपने पॉलिसी लिए तो आपको ये अमाउंट मिलते रहेंगे। अब एक्सीडेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट्स अकर ड्यूरिंग द ट्रैवल बाय रेल, रोड और एयर ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लिविंग, द इंश्योर्ड गेट एडिशनल अमाउंट अगेंस्ट द लॉस ऑफ लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सच एक्सीडेंट। अगर आप रेलवे या रोड या एयरवे से आप ट्रैवल करें और उसी दौरान आपकी एक्सीडेंट हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में एक एडिशनल अमाउंट आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है जिसको हम एक्सीडेंट पॉलिसीज कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें मेडिक्लेम। ओके, आज देखते हो कि आज के लाइफ में ना कितना ज़्यादा सीकनेस की प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। जब देखो ना कोई घर में बीमार होता रहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हॉस्पिटल के खर्चों से बचना चाहते हो या उसको रिड्यूस करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स के और अपना मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं। In modern days, due to the physical exertion and the mental stress, the ratio of sickness is increased from a young age itself. Okay, आजकल जो फिजिकल एक्सर्शन है और मेंटल स्ट्रेस है, आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो सिकनेस, जो बीमारी होने के जो चांसेस है ना वो बहुत ही छोटी उम्र से बढ़ गए हैं। The insured get protection to meet the expenses of treatment, drug, surgery during his own sickness. और इसलिए अगर आप चाहते हो, आप इंश्योरेंस लेते हो, मेडिक्लेम पॉलिसी करवाते हो, तो अगर आप किसी भी तरह के आप बीमार पड़ते हो तो जो ट्रीटमेंट की जो एक्सपेंसेस है, जो दवाइयों के खर्चे हैं, जो सर्जरी यानी ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस है उससे हम कम कर सकते हैं, उसको रोक तो नहीं सकते बीमार होने का, लेकिन हाँ जो एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे उसमें थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि आप देख रहे तो किसी भी मैन मेड या फिर नेचुरल वे से कभी फैक्ट्री में या बिजनेस में कहीं आग लग जाती, घर में आग लग जाती है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी हमें फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ता है। तो उस लॉस की भरपाई के लिए आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। This policy provide protection against the fire and resulting damage to the goods material stored in the residential and the commercial complexes. This policy can be extended with the mutual understanding for the protection against
storm, flood, earthquake एंड द नेचुरल एंड द मैन मेड कैलेमिटीज। ओके, यहाँ पे अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो ये फायर की वजह से किसी भी तरह का आपका गुड्स मटेरियल या फैक्ट्री किसी भी तरह का नुकसान होता है, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पे फायर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, इंश्योरेंस कंपनी, वो भरपाई करती है। ओके, ये पॉलिसी आप और किस चीज़ के लिए ले सकते हो, तो यहाँ पे देखो, दिस पॉलिसी कैन बी एक्सटेंडेड विद अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रोटेक्शन अगेन स्टॉर्म, किसी भी तरह की तूफान आ जाती है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक होती है, या नेचुरल या मैन मेड जो कैलेमिटीज अराइजेज होते हैं, इन सारे सिचुएशन से बचने के लिए भी हम यहाँ पे जो भी है आप पॉलिसीज ले सकते हो। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। आज देखते हो कि गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो वो जनरली मरीन इंश्योरेंस हम यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चीप मीडियम ऑफ इंश्योरेंस है, क्योंकि ये सस्ता माध्यम है, इसलिए लोग ज़्यादातर उसी को अफोर्ड करते हैं। As part of an insurance policy, the responsibility of a ship, its cargo, owners, crew and passengers are covered. Okay, एक मरीन के अंदर, मरीन इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या कवर होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिप, ओके, शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी, एंड जो पैसेंजर्स होते हैं उन सब के जो रिस्क होते हैं वो कवर होता है। Okay, it provide protection against the risk of fire, tempest or the other sea hazard. ये fire, tempest and जो sea hazards, समुद्री किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। इट आल्सो इंक्लूड थर्ड पार्टी रिस्क। यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी सपोज आपकी वजह से किसी और को नुकसान होता है तो वो भी, उसका रिस्क भी कवर होता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, आज के लाइफ में हम ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट होने की जो चांसेस है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है रोड पे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, और जिसके कारण जो रिस्क है एक्सीडेंट होने के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी हमारी गलती ना होने के बावजूद भी हमें हमारी लाइफ है जो वो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। उन सारे सिचुएशन से बचने के लिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। This policy provide protection against the damage and the theft of vehicle like car, truck, motorcycle, etc. मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हमारे जो भी व्हीकल अवेलेबल है हमारे पास, उसका एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप उसकी पॉलिसी ले सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो, जिससे सपोज कभी चोरी हो गई, खो गया, किसी भी तरह से व्हीकल को नुकसान होता है तो यहाँ पे उसकी जो भी भरपाई होती है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ओके, बर्गलरी और डेप्थ इंश्योरेंस की बात की है तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज एंड डेप्थ दैट प्लेस इज कवर्ड इन पॉलिसी। ओके, किसी भी तरह का चोरी होती है तो उस सिचुएशन में जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। In addition to this, insurance policy for crop insurance, cattle insurance, insurance of चार्ज प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज ऑफर्ड आर अवेलेबल। इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस यानी जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कैटल यानी जो क्या कहते हैं, जानवरों का जो पालन पोषण करते हैं वो भी इस तरह का इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि आज जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो वो भी 1 लाख रुपीज़ के आते हैं। अगर वो चोरी हो गया या किसी तरह से उनको हार्म पहुंचता है तो उसकी भरपाई के लिए भी हम ये कैटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस चार्ज प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस ले सकते हो अपने, और सिक्योरिटीज ऑफर्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे जो आज पॉलिसीज जो अवेलेबल है और उसको हम ले सकते हैं। ओके, thus insurance service is an arrangement based on the principle of repayment of loss, wherein the selection of purchase of properties, policies of advance, regular payment, premium remain accepted fact, the insured freed from the great worries of paying regular premium. ओके, अगर सारे डैमेजेस से, सारे नुकसान से बचना चाहते हो तो आप रेगुलर इंटरवल पे आप सिर्फ प्रीमियम पे करते जाओ और सारे वरीज, सारे चिंता से आप दूर रह सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेटर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हमें इंश्योरेंस लेना है तो हम किस तरह से लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं।
The scope of insurance is quite wide, but the point of view syllabus we shall concern on the later of life insurance and fire insurance. जो इंश्योरेंस का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो ही चीज़ों को पढ़ना है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, सेकंड वन है फायर इंश्योरेंस। At this point, it should be noted that these latter are a part of a syllabus, and therefore the latter of seeking information is not preferable just to write kindly finish information. Okay. यहाँ पे ये सारे जो लेटर्स दी गए वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो किस तरह से हमें लिखना चाहिए लेटर, किस तरह के काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योरेंस कंपनी से पूछना है, और ये इसमें हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन लेने, ये सारी चीज़ें हम लेटर के थ्रू यहाँ जानेंगे. इट इज़ रेदर एडवाइजेबल टू गो फॉर अ अप्रोच ऑफ कन्वेइंग whatever partial information you possess you wish to get completed and verified. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेटर के थ्रू लेते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन अधूरा है तो आप पर्टिकुलर पर्सन से मिल के, ये एडवाइजेबल है कि आप उनसे कंप्लीट एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन रिसीव करो. ओके, लेटर्स ऑफ क्लेम मस्ट possess all necessary and complete detail necessary for claim. ओके, क्लेम किस तरह से करना है, किस तरह के डिटेल्स आपको चाहिए, किस तरह के प्रोसेस हमको करना है, वो सारी चीज़ें जो क्लेम लेटर है उसमें क्लियर होना चाहिए. लेटर फॉर बाइंग appropriate policies should be included request for the prompt implementation after selecting policy. जब आप किसी पॉलिसी को परचेज करते, कोई इंश्योरेंस लेते हो, तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है कि इस प्रोसेस पे कितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है. ओके, तो चलो आज हम देख लेते हैं कि हमारा लेटर नंबर 1 क्या कहता है. ओके, क्वेश्चन है, श्री नरोत्तम सावनी रेसिडिंग इन द आनंद महल रोड सूरत wants to purchase a life insurance policy. Write his letter inquiring about the various life insurance policy addressed to the Life Insurance Corporation of India. ओके, एक नरोत्तम सावनी है जो कि आनंद महल रोड सूरत के रहने वाले हैं. वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, और इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए. तो हमेशा की तरफ आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल नंबर दी गई है, और राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड का जो बॉर्डर वहाँ पे नरोत्तम सावनी 18 मातृवंदना सोसाइटी अपोजिट फायर स्टेशन आनंद महल रोड अडाजन सूरत. ओके, और डेट लिखा हुआ है आप देख रहे हो यहाँ पे 18 सितंबर 2017. हमेशा की तरह आपको लेटर में वही डेट लिखना है जब आप लेटर लिख रहे हो. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो साइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस दिया है, द मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अडाजन ब्रांच सूरत. डियर सर, सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट द वेरियस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिमांड करी है. आई नरोत्तम सावनी वांट टू कंफर्म सिक्योरिटी ऑफ बाइंग सुटेबल पॉलिसी फ्रॉम द रेंज ऑफ पॉलिसी ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस. ओके, वो अपने पेमेंट के हिसाब से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं जो उनके रेंज में आता हो और जो इनको एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो. आई हैव full faith of the service provided by your firm लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. आपकी जो फर्म हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुझे भरोसा है, फेथ है. आई एम अ 30 years old healthy married man running in the business provisions items in the city for the last 5 years. मेरी एज 30 साल है और मैं एक स्वस्थ
और शादीशुदा पर्सन हूँ और पिछले 5 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। आई लिव विथ माई पेरेंट्स, वाइफ एंड 2 years ओल्ड चाइल्ड इन हाउस ओन बाय मी। ओके, मैं मेरे पेरेंट्स और वाइफ और एक 2 साल के बच्चे के साथ मैं अपने खुद की खरीदी हुई मकान में रहता हूँ। माई फादर हेल्प मी माई बिजनेस, मेरे फादर मेरे बिजनेस में हेल्प करते हैं। एंड आई एम सोल ब्रेड ओनर, और एक ही इकलौता पर्सन हूँ मेरे घर का जो सोल ब्रेड विनर का मतलब क्या होता है, कमाने वाला व्यक्ति जो घर चलाता हो, पैसे कमा के लाए और घर चलाए, उसको हम बोलते हैं सोल ब्रेड विनर। तो याद रखना है आपको। I would like to inform you that I am capable to paying premium rupees 4,000 at an interval of 6 months। मैं आपको ये मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं कैपेबल हूँ कितना रुपए पे करने में, 4,000 रुपीज़ हर 6 मंथ पे। वो कितना रुपए पे कर सकता है, यानी हाफ ईयरली वो 4,000 की प्रीमियम पे करने में कैपेबल है। आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर अ एप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर द एरे ऑफ योर ट्रस्ट वर्दी पॉलिसी। मैं आपसे एक ऐसे पॉलिसी के डिमांड करता हूँ जो मेरे प्रीमियम के साथ मैच करता हो और मेरे लिए बेनिफिशियल हो। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड पैम्फलेट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा पैम्फलेट प्रोवाइड करें जिसमें इस तरह की पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे ईजिली मिल सके। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ अरेंज to send an agent so that I can take timely appropriate decision। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप एक एजेंट मेरे घर भेज सकते हैं जिससे मैं जानकारी ले सकूं और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकूं टाइम पे। ओके, थैंक यू। योर सिंसियरली नरोत्तम सावनी। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला लेटर और यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर की लेटर की बात करते हैं। थैंक यू।